हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछले वीडियो में हमने अर्थात इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिकों के संपूर्ण जीवनी पर शॉर्ट में चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम कुछ बचे हुए मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिकों के संपूर्ण जीवनी पर चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले है सिगमंड फ्राइड। यह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इनकी राष्ट्रीयता ऑस्ट्रेलिया है। इनका जन्म 6 मई 1856 में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1939 में हुई थी। इनका कार्यक्षेत्र वियना विश्वविद्यालय रहा है। इन्हें जो पुरस्कार मिले हैं उनमें गोएथ प्राइज 1930, फॉर्जिन मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन 1941। इन्होंने जिन भागों में प्रमुख योगदान दिया है वह है हिटलर ने फ्राइड की संपूर्ण पुस्तकों एवं हस्तलिपिकों को जला दिया था एवं हिटलर इनका विरोधी था। इन्हें मनोविश्लेषणवाद के जनक कहा जाता है। उसी प्रकार इनको मनोविज्ञान की दूसरी शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें स्वप्न विश्लेषण एवं मन की विभिन्न अवस्थाओं के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में भी पहचाना जाता है। मन की संरचनाओं में इन्होंने अचेतन मन पर अधिक कार्य किया था। इसी के साथ इन्होंने मनुष्य की कामुकता पर भी गहन अध्ययन किया था। इन्होंने लिबिडो नामक एक कल्पना शक्ति बताई थी। उसी प्रकार से इन्होंने दो भावात्मक ग्रंथियाँ जिसे इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, दो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ऐसे इन्होंने नाम दिए थे और इन्हीं के प्रभाव का इन्होंने अध्ययन किया था। इनके सिद्धांत में इन्होंने प्रमुख 5 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें मुखीय अवस्था, गुदीय अवस्था, लिंगावस्था, सुप्तावस्था एवं जननांगीय अवस्था, इस तरह से इन्होंने बताया था। उसी प्रकार से मस्तिष्क की संरचना के अंतर्गत इन्होंने इदम, अहम और पराअहम को भी विश्लेषित किया था, अर्थात इड, ईगो व सुपर ईगो का सिद्धांत भी फ्राइड ने दिया था। उसी तरीके से साइकोपैथोलॉजी का प्रतिपादन इन्होंने किया था तथा इन्होंने 2 मूल प्रवृत्तियाँ एरोस तथा एरोक्स का भी प्रतिपादन किया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वह है स्टडीज़ ऑफ हाइस्टेरिया 1895, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ 1901, जोक्स एंड देयर रिलेशन टू द अनकॉन्शियस 1905, द ईगो एंड द ईड 1923, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1899, थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी 1905, द साइकोएनालिसिस 1917। इस प्रकार से फ्राइड ने अपनी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसके बाद में अगले मनोवैज्ञानिक है ऑलपोर्ट। यह भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक रहे। इनका जन्म 11 अगस्त 1897 को हुआ। इनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 1967 को हुई। इनकी राष्ट्रीयता संयुक्त राज्य अमेरिका है। इनका जो कार्यक्षेत्र है वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय रहा है। इनका जो प्रमुख योगदान है वह इस प्रकार से है। इन्होंने कैटल के साथ मिलकर शील गुणों पर अध्ययन किया है। इन्होंने व्यक्तित्व पर अध्ययन किया और व्यक्तित्व पर अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक के रूप में हम इन्हें जानते हैं। इसीलिए
इनको एडलर का मुख्य सहयोगी भी माना जाता है। इन्होंने मूल्य मापनी की रचना की है, अर्थात इसके ये रचयिता है। मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत था उसके यह विरोध में रहे हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है पर्सनालिटी ट्रेट्स, देयर क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट 1921, द नेचर ऑफ प्रेजुडिस 1954, इंडिविजुअल एंड हिज रिलीजन 1950, बेसिक कंसिडरेशन फॉर साइकोलॉजी एंड पर्सनालिटी। इन्हें जो अलग अलग पुरस्कार मिले हैं वो इस प्रकार हैं। स्वर्ण पदक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा इन्हें दिया गया है 1963 में। उसी प्रकार से प्रतिष्ठित वैज्ञानिक योगदान पुरस्कार, यह भी इन्हें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से 1964 में दिया गया था। इसके बाद में अगले मनोवैज्ञानिक है रॉबर्ट गेने। इनका जन्म 21 अगस्त 1916 में हुआ। इनकी मृत्यु 28 अप्रैल 2002 में हुई। इनकी राष्ट्रीयता संयुक्त राज्य अमेरिका है। इनका कार्यक्षेत्र सैन्य, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान रहा है। इनके जो प्रमुख योगदान है, इन्होंने अधिगम के 8 प्रकारों का प्रतिपादन किया है। उसी प्रकार से अधिगम की शर्तों के यह प्रतिपादक है। अनुदेशन की योजना, मापन व मूल्यांकन के सिद्धांत के भी यह प्रतिपादक रहे हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है वह है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। उसके बाद में अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं ब्रूनर। यह विकासात्मक मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 में हुआ। इनकी मृत्यु 5 जून 2016 में हुई। इनकी राष्ट्रीयता संयुक्त राज्य अमेरिका है। इनका प्रमुख योगदान संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत इन्होंने दिया, शिक्षा दर्शन इन्होंने बताया। उसी प्रकार से ज्ञानात्मक विकास के सक्रिय रूप, प्रतिमा रूप और प्रतिकारात्मक रूप के भी यह प्रतिपादक रहे हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया। उसी प्रकार से विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में भी इन्होंने बताया। इसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है वैल्यू एंड नीड्स एज ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर्स इन प्रिसेप्शन 1947, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 1961, द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन 1973, अ स्टडी ऑफ थिंकिंग 1956, टूवर्ड्स अ थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन 1966, द कल्चर ऑफ एजुकेशन 1996। इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक है वॉटसन। इनकी राष्ट्रीयता है अमेरिका। इनका जन्म है 9 जनवरी 1878 को। इनकी मृत्यु है 25 सितंबर 1958 को। वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। उनका बहुत फेमस कथन है जो तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह बहुत ही प्रचलित है। यह प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे कम उम्र में पीएचडी प्राप्त की थी। यह पीएचडी इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। यहाँ पर इन्होंने चूहों के साथ भूल भुलैया पर प्रयोग किया था। एक शीर्षक है इनका साइकोलॉजी एज द बिहेवियर व्यू इट। यह इनका बहुत प्रकाशित हुआ है, बहुत चर्चा में रहा है यह वाली किताब। इसी से व्यवहारवाद का जन्म भी माना जाता है, अर्थात जो ऊपर बुक दी है इसी से व्यवहारवाद का जन्म माना गया है। इसके बाद में अगले मनोवैज्ञानिक है उंट। यह जर्मन के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने जर्मन के मनोवैज्ञानिक उंट ने लिपजिंग में 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। यह संरचनावाद के जनक हैं। इन्होंने विलियम जेम्स वाइस व जेम्स सली के साथ मिलकर मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान में परिभाषित किया था।
इन्होंने प्रारंभिक समय में हेल्म्होल्ट्ज़ की प्रयोगशाला में सहायक के रूप में भी कार्य किया था, लेकिन यहाँ पर इन्हें वेतन न मिलने के कारण इन्होंने वहाँ पर कार्य करना बंद कर दिया था। कुछ समय के लिए इन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष के पद पर भी यह चयनित हुए थे और वहाँ इन्होंने कार्य किया था। जो इनकी पुस्तक है जो प्रसिद्ध है वह है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद में अगले जो मनोवैज्ञानिक है वह है क्लार्क लियोनार्ड हल। इनकी राष्ट्रीयता है अमेरिका। इनका जन्म है 24 मई 1884। इनकी मृत्यु है 10 मई 1992। स्कीनर ने अधिगम का सिद्धांत दिया था, लेकिन स्कीनर का यह भी मानना था कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत हल का ही है। उन्हीं से अभिप्रेरित होकर अपने सिद्धांत में स्कीनर ने पुनर्बलन पर जोर दिया था। 1883 में अमेरिका में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने का श्रेय भी हल को ही जाता है। साइकोलॉजी ऑफ सेक्स, साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन, एजुकेशन साइकोलॉजी, इन पर इन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। यह थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण है। इन्होंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए प्रबलन, पुनर्बलन या आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत दिया है। इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक है टर्मन। इनकी राष्ट्रीयता है अमेरिका। इनका जन्म है 8 मई 1884। इनकी मृत्यु है 26 दिसंबर 1972। बुद्धिलब्ध के संबंध में सबसे पहले टर्मन ने विचार किया था। इन्होंने बुद्धिलब्धि के संबंध में सूत्र भी दिया था, जिसमें इन्होंने बुद्धिलब्धि इज इक्वल मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, मतलब IQ इज इक्वल MA अपॉन CA इंटू 100। टर्मन ने बुद्धिलब्धि की तालिका मैरिल के साथ मिलकर दी थी, जो कि वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ तालिका मानी जाती है। उसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक है फ्रोबेल। इनकी राष्ट्रीयता है जर्मनी। इनका जन्म है 21 अप्रैल 1782। इनकी मृत्यु है 21 जून 1852। जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली को प्रारंभ करने वाले के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांतों पर बल दिया है। इस प्रकार से हमने कुछ प्रमुख दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिकों की जीवनी पर शॉर्ट में चर्चा की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।